नमस्कार। स्वागत है बीसीबी सॉल्यूशंस में। आज हम हाजिर हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 17 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 से बाकी बचे हुए प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का अंधेरे से वही संबंध है जो पारदर्शी का है। तो देखिए, ये प्रकाश का अंधेरे ये क्या है, इसका विलोम शब्द है ना। तो पारदर्शी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अपारदर्शी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये स्क्वायर से रिलेटेड आपका हो जाएगा। देखिए ये आपका हो जाएगा 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर, जो कि 0 हो जाएगा। उसी तरह अगर 2 का क्यूब करें और 2 का स्क्वायर करें तो ये आपका 8 और ये 4, तो ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर 3 का करें तो ये 27 और ये 9, तो 18। और फिर 4 का करें तो ये आपका 4 को 16 4 को 64 और ये 16, तो ये आपका हो जाएगा 48। ठीक है, 1 2 3 4 तो आपका 5 का हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का जो है घन 125 और ये स्क्वायर आप करोगे तो 25, घटाएगा तो कितना हो जाएगा 100। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, चलिए इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत की राजधानी थी 1773 से लेकर 1911 तक। तो वो थी कलकत्ता। ठीक है, जनवरी 2019 तक की जानकारी के आधार पर नवीनतम लायड रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा पोर्ट विश्व के शीर्ष 30 कंटेनर पोर्ट्स में शामिल है। तो वह है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, इसका दूसरा नाम है नहा वासेवा पोर्ट। ठीक है, ये आपका नाम है नहा। इनमें से इंडिया द फ्यूचर इज नाउ के लेखक कौन है, तो वो है शशि थरूर। ठीक है, पुरातत्वविद बीबी लाल ने मेरठ जिले के हसनापुर में कब खुदाई कराई थी। ये कराया गया था 1951-52 में। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि पीक्यू एक ऐसे वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र वो है। तो देखिए ये आपका हो गया, और इसका ये देखिए ये आपका व्यास है और इसका केंद्र जो है वो है, ये आपका पीक्यू। अब दिया गया है यदि वृत्त पर बिंदु आर है, कहीं पर जो है हम यहाँ पे आर ले ले रहे हैं और स्थित है, तो यहाँ से जो आपका कोण बन रहा है आर पी ओ, देखिए यहाँ से जो आपका कोण बन रहा है, ठीक है, ये है 42 डिग्री का। तो आर क्यू पी ये वाला जो कोण आपका बनेगा, ये वाला जो कोण बनेगा ये कितने का होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि अर्धवृत्त पर जो बना कोण होता है वो होता है समकोण। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये अगर 90 हो गया तो ये दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90। ठीक है, तो सीधी सी बात है 90 में से 42 घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो ये 8 और ये आपका 4, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 48। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है। तो वो आपका हो जाएगा विजय घाट। ठीक है, ये लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है। और ये किसान घाट जो है ये है चौधरी चरण सिंह का, चौधरी चरण सिंह का। शांति वन जो है ये जो है नेहरू जी का है, और राजघाट जो है ये गांधी जी का है। ठीक है, एक कार का क्रय मूल्य कितना है और इसे एक्स द्वारा जो है वाई को 5% के लाभ पर बेचा गया, बाद में वाई द्वारा जो है एक्स को 1% की हानि पर वापस बेचा गया, तो संपूर्ण लेन देन में एक्स का लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो है ये क्रय मूल्य इतना है, तो आपका जो एक्स के लिए विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, एक्स के लिए विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए आप क्या कर सकते हो, क्रय मूल्य जो है आपका है 15030। ठीक है, गुणा कीजिए, लाभ कितना है 5%, यानी 105/100। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये कट जाना है, तो 2 जीरो रखिए, और 15 से 15×5 = 75 और 15×1 = 15। ठीक है, कितने रुपये आपके हो जाएंगे, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, किसके लिए, एक्स के लिए। और यहीं जो है विक्रय मूल्य वाई के लिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ये जो है वाई के लिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वाई जो है बेच रहा है एक्स को, यानी इसके लिए अगर आप विक्रय मूल्य निकालोगे तो उसी तरह करोगे। ये आपका क्रय मूल्य है 15×75, 2 जीरो गुणे, अब देखिए 1% की हानि को बेच रहा है। ठीक है, तो हानि हो जा रहा है, तो 100 में से घटा देंगे, आपका 99 हो जाएगा, 99/100। एक खत्म, 15×75 में 99 में आपको गुणा करना है। अब सिंपल है, 15×75 100 में, क्योंकि 100 से गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा, इसमें से आप 15×75 घटा दीजिए एक बार। ठीक है, तो 5 9 में 7 घटेगा 2, और ये आपका 14 में 5 घटेगा 9, और ये आपका हो जाएगा 6 में घटेगा 5, 1 55 9 25, 1 55 9 25। ठीक है, ये इसका ये हो गया। ठीक है, जो कि बेच रहा है एक्स को। ठीक, अब एक्स को लाभ कितना मिला,
एक्स को लाभ कितना मिला। अब क्या करोगे, इस वाले में से आप इसको घटा दीजिए। ठीक है, तो देखिए आप घटाइएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ये 10 में 5 घटेगा 5, फिर ये आपका 9 हो जाएगा, 9 में 2 घटेगा 7, फिर ये 4, 14 में 9 घटेगा 5, फिर आपका हो जाएगा 6, 6 में 5 घटेगा 1, और 15 15 कट जाना है, यानी 15 75, यानी कि दूसरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिया गया कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है और ओ इसके परिवृत्त का केंद्र है। यदि त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो कोण बीओसी होगा। ध्यान रखिए, देखिए आपको यहाँ पर जो है लेना है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब जो है इसका केंद्र जो है यहाँ पे ओ है। ठीक है, तो आपको निकालना है बीओसी का मान। ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये, यहाँ से इसका मान निकालना है। एक आप कर लीजिए ए बी सी, ये वाला मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, पहली बात कि अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजा बराबर होंगे। ठीक है, तो सभी कोण भी बराबर होंगे, यानी कि इनका मान भी आप जानते हो कि ये 60 60 होते हैं। ठीक है, 60 60, लेकिन अब ये परिवृत्त के केंद्र है यहाँ से, तो उस स्थिति में जानते हो क्या होगा, ये इनके बीचों बीच है, तो ये देखिए ये समद्विभाजक होंगे, क्या हो जाएंगे, यानी 60 से कितना हो जाएगा 30, ये भी 60 से कितना होगा 30। ठीक है, तो 30 से 30 60 हो गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये 60 हो गया, 180 में से अब 60 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 130, यानी इसका मान कितना हो गया 130 हो जाएगा। ठीक है, चलिए पाई चार्ट देखते हैं। यहाँ पर ये आपका चार्ट है, ये देखिए थोड़ा गलत है यहाँ से, ये आपका इतना नहीं होगा ना, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर दिया गया है कि रॉयल एनफील्ड का बाजार हिस्सेदारी का प्रतिशत कितना है। ये दिया रहता तो पूछता नहीं, ऐसा भी ऐसी बात नहीं है, बट आप इसको ऐड करोगे तो 100 से ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, यानी इसका ये मान नहीं है। ठीक है, तो सवाल देख लेते हैं। यह है कि रॉयल एनफील्ड का बाजार हिस्सेदारी का प्रतिशत कितना है। तो देखिए टोटल जो है आपका तो 100 हो जाएगा, अभी जानते हो क्या, ये 100 हो जाएगा, और 100 में से आपको घटाना होगा। देखिए ये जोड़ लीजिए सबका, ये पाएंगे यहाँ पर ऐड करते हैं। देखिए 35 और यहाँ से 5 40, अभी 60, 60 और ये 10 70, और ये 9 79, 79 3 82 10, आपके हो जाएंगे 92। ठीक है, और 92 4 96, 96 हो गए। और देखिए यहाँ से 0.3, ये 1 3 1 4 4 2 6 6 25 11। ठीक है, और 11 2 13 हो गया, ऐसे तो 96 1 97 हो जाएगा, 96 1 97.3। ठीक है, तो ये आपका हो गया 97.3। अब घटा दोगे तो 10 में ले आपका ये 3 घटेगा 7, और 9 में 7 घटेगा 2। ठीक है, यानी कि 2 पॉइंट कितना हो जा रहा है 7। ठीक, यानी कि इसका परसेंटेज हो जाएगा 2.7 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको टिक कर दोगे चौथा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है कि होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया और टीवीएस मोटर्स की कुल हिस्सेदारी किस कंपनी की बाजार हिस्सेदारी से लगभग दुगनी है। तो देखिए स्कूटर इंडिया, ये होंडा मोटरसाइकिल और टीवीएस मोटर, तो देखिए ये वाला और ये वाला ऐड कीजिए, तो ये 25.1 और 13.5, ये आपका 6 हो गया, और 5 3 8 और 2 1 3, 38.6, इसका दुगना हो रहा है लगभग, तो 19 दूनी 38 जा जाटो का है ना, इसका लगभग दुगना हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बजाज ऑटो, यानी कि चौथा। ठीक है, अब दिया कि पाई चार्ट में यामाहा इंडिया और हीरो मोटरकार की बाजार हिस्सेदारी कवर किए जाने वाले क्षेत्र का अंश क्या होगा। यामाहा इंडिया और हीरो मोटोकार। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे, इसमें यामाहा इंडिया यानी ये वाला 4.2। ठीक है, 4.2, फिर आपका क्या है हीरो मोटरकार का, ये 35.3, 35.3, जोड़ेंगे तो 2 3 5 हो जाएगा, और 5 4 9, ये आपका हो जाएगा 39.5। ठीक है, अब इसका क्या निकाल देना है, इसकी हिस्सेदारी निकाल देनी है, कितना आपका पर्स ये होगा डिग्री में। तो अब क्या करोगे कि टोटल जो है 39.5 और डिग्री में ज्ञात करना है। देखिए ये बटा हो जाएगा आप 100 और गुणे 360 डिग्री, डिग्री में करना है। तो अब यहाँ से क्या होगा, अब गुणा, देखिए ये 0 0 आप कम कीजिए, और यहाँ से आप कर सकते हो गुणा। ठीक है, या यहाँ से देखिए कटाइए, 2 से 2 5 10, 2 से ये 18 भर में, 5 से ये 5 7 35। ठीक है, 4 9 5 9 45, अब यहाँ से आप गुणा कर लीजिए, 18 9 162, 2 हाथ से 16,
और फिर 18 सतह 126 और ये इतना 6 6 12 एक एक दो, एक दो तीन और एक चार और ये, यानी आपका हो गया इतना डिग्री। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा पहला। ठीक है, चलिए अब दिया गया है कि सबसे अधिक बाजार हिस्सेदारी वाली 3 कंपनियों को मिलाकर पूल ए में रखा जाता है और शेष को मिलाकर पूल बी में रखा जाता है। तो पूल ए और पूल बी के क्षेत्रफल में के बीच में लगभग आपको अंतर याद करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लीजिए, पूल ए में जो है क्या रखा गया है, तो सबसे जो अधिक वाली है वो, जैसे ये आपका अधिक है, ये अधिक है और ये अधिक है। ठीक है, इनको जोड़ लेते हैं। ये वाले की, ये आपका जो है 35.3, फिर 25.1 और 19.2। ये आपका 3 1 4 2 तो हो जाएगा। ठीक है, 5 5 10 और 9 19, 3 2 5 1 6 1 7। पूल बी की ओर चलते हैं। तो पूल बी में आप देखोगे ये आपका ये है 13.5। ठीक है, फिर 4.2 है और फिर जो आप निकाले 2.7। ये देखिए 5 2 7 7 14 और ये आपका 3 4 7 2 9 1 10 और 1 1 2। ठीक, अब जैसे दिया गया है कि इनका अंतर कर लेना है। का अंतर अगर करोगे यानी कि 20.4 इसमें से क्या कर लीजिए, हटा लीजिए। हटाओगे तो देखिए 6 में 4 कटेगा 2, ये आपका हो जाएगा 9, 7 में 2 कटेगा 5, 64.2 हो रहा है। अब इसका जो है हिस्सेदारी आपको ज्ञात करना है ना, बीच के अंतर की हिस्सेदारी कितनी हो जाए। तो आपका 59.2 है बटा 100 कीजिए और 360 से आपको कर देना है गुणा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या घटेगा ये जो। ठीक है, तो यहाँ से आप करोगे, देखिए आपको ये 59.2 में 36 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉइंट को तो अभी भूल जाइए, यहाँ से गुणा कर लेते हैं हम लोग। 100 दूनी 12 और 6 चौन 55 तो 35 5 35, फिर 3 से 3 गुना का 6 और 3 और 27 5 15 2 17, 2 5 6 11 5 7 12 1 13 3 7 10 10 1 11 और 1 1 2। ठीक है, यानी ये लगभग आपका हो जा रहा है 213 1 2 और एक अंक के बाद दशमलव है। ठीक है, बटा 10, या देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, दशमलव आ जाना है। तो इस तरह से इसका मान आपको मिल गया 213। ठीक है, यहाँ पर देखिए देखते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होती। बताइए कि निष्कर्षों में कौन सही कथन का तार्किक रूप से पालन करते हैं। चलिए देखिए, कथन है कि सुबह सुबह व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है, और निष्कर्ष है कि स्वास्थ्य को केवल व्यायाम करके बनाया जा सकता है। तो ऐसा तो नहीं है, जो व्यायाम नहीं करते हैं वो स्वस्थ नहीं होते, ये गलत है। दूसरा, व्यायाम के बिना व्यक्ति बीमार पड़ जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, यानी दोनों निष्कर्ष क्या है, गलत है। आप किसके साथ जाओगे इसमें, तो ये हो जाएगा कोई भी निष्कर्ष कथन का पालन नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, बताया कि कौन सा विकल्प तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। कथन 1, सभी बैग खिलौने हैं और कुछ खिलौने सूटकेस हैं। सभी जो बैग हैं, जैसे ये मान लीजिए बैग हैं, ये खिलौने हैं, ये आपका क्या है, खिलौने हैं। और कुछ खिलौने सूटकेस हैं, कुछ खिलौने सूटकेस हैं। तो अब दिया कि सभी बैग सूटकेस हैं, तो देखिए सभी बैग के सूटकेस हैं, यानी आपका गलत है। कोई भी बैग खिलौना नहीं है, कोई भी बैग खिलौने, तो बैग तो खिलौने हैं, यानी कि गलत है। कुछ बैग सूटकेस हैं, कुछ बैग सूटकेस हैं। तो देखिए अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, चूंकि ये इससे रिलेटेड है, तो एक चित्र अगर बनाओगे तो ऐसे भी हो सकता है, ये भी शामिल हो सकता है। तो ये संभव है और नहीं भी, ठीक है, ये कुछ ऐसा है। और चौथा है कि कुछ बैग खिलौने हैं, देखिए बैग जो खिलौने तो है ही, सबका सत्य है। ठीक है, नीचे दी गई चार संख्याओं में से तीन किसी तरह से समान है जबकि एक असंगत। असंगत को देखना है। तो अगर देखेंगे तो देखिए सम सम है और ये विषम विषम, तो ऐसा तो होगा नहीं। दूसरी चीज़, आप इसका घन या देख सकते हो। ठीक है, कुछ उस तरह का भी नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि इनको जोड़िए, 3 5 8 4 12 12 6 18। ठीक है, 1 7 8 8 4 12 12 4 16, 4 9 देखिए ये 9 1 10 4 14 3 7, ये 3 3 6 3 9 1। अब यहाँ देखोगे कि ये सब सम संख्या है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, विषम है। आपका ये आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक, चलिए उस विकल्प का चयन करें जिसमें दो संख्याओं के बीच नीचे दी गई जुम्न की संख्याओं के समान संबंध है। तो देखिए 3 का वर्ग है,
ये 7 का वर्ग है। ठीक है, और ये दोनों जो है क्या है, अभाज्य संख्या। इसमें आप अभाज्य संख्या को चुन सकते हो। अभाज्य संख्या कौन होगी, कौन, ये वाली। ठीक है, 11 17, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथन का तार्किक रूप से पालन करते हैं। दिया है कि भारतीय शिक्षा में निधियों की कमी के कारण गुणवत्ता का अभाव है और भारत शिक्षा क्षेत्र को अतिरिक्त निधियां आवंटित कर रहा है। तो निष्कर्ष क्या है कि भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, तो ये आपकी सही है। ठीक है, और केवल निधियां शिक्षा मानकों में सुधार कर सकती है, तो ऐसा नहीं है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा कि केवल और केवल एक निष्कर्ष ही पालन कर रहा है ना। चलिए, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर अंकीय समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए, 11 13 17 19, 19 के बाद क्या आएगा 23, और ये सभी क्या है, क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक विशिष्ट भाषा में ये दिया गया है ना, ये आप सेंटेंस को आप देखेंगे, ये और ये तीनों को आप देखेंगे कि इनमें से क्या शामिल हो रहा है। देखिए, यहाँ पर क्या शामिल है, देखिए यहाँ पर हाउ मेनी स्टेयर्स, स्टेयर्स इसमें है, इसमें स्टेयर्स है, तो इसमें दोनों में ऐसा क्या है जो शामिल हो, होंगे अभी तो इसमें है नहीं। अब देखिएगा, इसमें एडीएस एडीएस है, एडीएस एडीएस। ठीक है, चलिए एक मिल गया। दूसरा दे रहा है कि ही इज गोइंग, इससे देखिए गोइंग 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 गोइंग, तो इसमें क्या शामिल है, तो ये वाला है ना। अब बात आती है कि दिए गए विकल्पों में से किसका अर्थ अप है। देखिए, अप बच रहा है ना, इसमें क्या बच रहा है, जेड सी एक्स, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जेड सी एक्स। ठीक, चलिए, यहाँ पर दिया गया है कि 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी तथा एच केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ से, तो ये पहले हम ले लेते हैं मेज, हो सकता है, तो पहले ऐसा करते हैं कि इसको बांट लेते हैं। ठीक है, कितने भागों में, 8 भागों में, 1 2 5 8। अब क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पर दिया कि एफ सी के बाएं बगल में, एफ जो है सी के बाएं बगल में, यहाँ पर अगर मान लीजिए सी लेते हैं, इसके बाएं बगल में एफ आपका हो गया। ठीक है, और फिर क्या दिया गया है कि ए के ठीक बगल में बैठा है, ए के ठीक बगल में, यानी इसी के लिए बात हो रहा है, तो इसके ठीक बगल में। अब केवल 3 व्यक्ति बी तथा एच के मध्य बैठे हैं। बी और एच आप यहाँ से भी ले सकते हो, इनके मध्य 3 व्यक्ति हो जाएंगे, इधर से भी आपके 3 व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आगे वाला थोड़ा सा देख दिया कि बी जो है ई के ठीक बगल में है, बी ई के ठीक बगल में है। एक बात होता है कि यहाँ से तो 3 हो गए, या तो यहाँ पर बी होगा या तो यहाँ पर बी होगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर अगर बी लेकर हम चलते, बी और एच, ठीक है, और बी ई के ठीक बाएं, ई के बाएं ठीक बगल में है, यानी ई यहाँ पर होगा और इसकी ये बाएं बी हो गई। ठीक है, चलिए, तथा ई सी के ठीक बगल में नहीं है, ई जो है सी के बगल में नहीं है, तो नहीं है, इधर नहीं है, यानी कि यहीं पर होगा। ठीक है, जब तय हो गया। अब यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना और क्या बच रहा है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। हाँ, एक चीज़ और है कि एच डी के दाएं बगल में बैठा है, एच डी के दाएं, इधर से दाएं इधर होता है, यानी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डी। अच्छा, आपका जी ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये क्रम हो गया। अब दे रहा है कि अगर वे अपने स्थान जो है सामने वाले बैठे व्यक्ति के साथ अगर बदलते हैं, तो ई के दाएं बगल में कौन होगा। यहाँ पर ये आपका बाएं हो गया। ठीक है, जब स्थान बदलेंगे तो ये उलट हो जाएगा, यानी यहाँ से ये इधर हो जाएगा, जी नो, इस साइड में हो जाएगा। जी देखिए, यहाँ से आपका ये ई हो गया, ये सामने है तो यहाँ पे, है ना, तो आपका कौन हो जा रहा है, सी हो जाएगा। आपका आंसर यही होगा। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ऐसे होगा यह, तो देखते हैं, 1 से 3, 1 2 3। ठीक है, अब 3 8 11, 3 8 11 जो कि 2 पर घात 3 हो जाए। ठीक है, और यहाँ से ये कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 में ले घटेगा आपका 2 और 4 में ले 3, यानी 2 पर घात 5। ठीक है, तो इसके बाद तो ये आना नहीं है, तो हमें ये वाला लेकर चलना है, 1 से 5। ठीक है, तो ये आपका यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ।
ठीक है। यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, 16×5 = 21। यहाँ पर देखिए 5 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2×6। ठीक है, 2×6 आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 32। ऐड करोगे 32, 2 3 5, 4 3 7 8, यानी कि 85 हो गया। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। राम के पास 5 कारें हैं। वह सोमवार से शुक्रवार तक अपने घर से कार्यालय जाने के लिए उपयोग करता है। जब वह हौड़ा चलाता है तो उसके अगले दिन स्कूटा चलाता है। ठीक है, और मंगलवार को बुधवार को हौड़ा का उपयोग नहीं करता। मंगल और बुध को, ठीक है, इस दिन उपयोग नहीं करता है हाडा को, हाडा होंडा जो भी हो, ठीक है, का उपयोग नहीं करता है मंगल बुध को। अब निशान को जो है इस दिन उपयोग कर लेता है। ठीक है, यानी इसका काम समाप्त हो गया। और फिर जो है सोमवार को टाटा और मारुति नहीं चलाता है। सोमवार को जो है यहाँ पर जो है टाटा और मारुति नहीं चलाता है सोमवार को, मतलब ये भी कैंसिल। और निशान शुक्रवार को चल रही है तो इसके लिए भी ये भी कैंसिल हो जाएगा, तीनों कैंसिल। तो सोमवार को जो है वो कौन सी गाड़ी चलाएगा, वो हाडा चलाएगा, तभी ना अगले दिन आपका स्कूटा चलेगा। यहाँ पर जो है पहले क्या हो जाएगा, ठीक है, हौडा। ठीक, यहाँ पर जो है आपका चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला है ABCDE, दक्षिण और मुख करके बैठे हैं। देखिए जैसा कि आप जानते हो कि ऊपर जो है आपका उत्तर होता है, ठीक है, और नीचे दक्षिण। ये आपका हो गया पूर्व और ये पश्चिम। तो ABCD और ये नीचे की ओर मुँह करके बैठे हैं, यानी दक्षिण की ओर मुँह कर। ठीक है, अब जैसा कि दिया गया है कि ए सी के दाएं बगल में है। ए जो है सी के दाएं, अब ये इस क्रम नहीं है, ध्यान रखिएगा ये क्रम नहीं है, है ना। ए सी के दाएं बगल में बैठा है। तो अब और चीज़, और ए और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। फिर क्या दिया है कि बी ई का पड़ोसी नहीं है। तो ए जो है सी के दाएं बगल में बैठे हैं, तो मान लीजिए देखिए यहाँ पर आपके ए सी हो गए। ठीक है, फिर दिया गया कि ए बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, के बीच जो है 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, और बी जो ई का पड़ोसी नहीं, यानी कि यहाँ पर ही नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी। तो ए के दाएं बगल में कौन बैठा है, तो कौन बैठा है, तो आपका हो जाएगा ई। ठीक है, सर क्या हो जाएगा, चौथा। ठीक है, तो ये रहा बाकी के बचे हुए प्रश्नों का हल। तो आगे के वीडियो में एक नए प्रश्नावली के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।